आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप ये सत्य घटना कबीर परमेश्वर जी द्वारा बांधवगढ़ के श्री धर्मदास जी के साथ की गई लीला पर आधारित है। श्री धर्मदास जी का जन्म 1395 विक्रमी संवत 1452 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के बांधवगढ़ नगर में हुआ। हिंदू धर्म के एक वैश्य कुल में जन्मे धनी धर्मदास जी के बारे में बताया जाता है कि वो इतने धनी थे कि जब कभी बांधवगढ़ पर प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल गिरना, बाढ़ आदि आती थी तो वहां के नवाब धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते थे। आदरणीय धर्मदास जी इतने धनवान होने के बावजूद भी उनकी बचपन से ही भगवान में अपार श्रद्धा थी, जिसके लिए वो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजा भी करते थे और श्री रूपदास जी नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा भी ले रखी थी। अपने गुरुदेव के बताए अनुसार वो नित्य गीता जी का पाठ करते, शालिग्राम की पूजा करते, एकादशी का व्रत करते और श्राद्ध इत्यादि भी करते थे। जब धर्मदास जी वृद्धावस्था की दहलीज पर आ गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से तीर्थों की यात्रा करने की बात कही। आमिनी। जी स्वामी। गुरुदेव ने कहा है कि मुक्ति पाने के लिए 68 तीर्थों की यात्रा जरूर करनी चाहिए, इसलिए मैं कल तीर्थ यात्रा पर निकल रहा हूँ। मेरे जाने की तैयारी कर देना, यात्रा के लिए जरूरी सामान बांध देना। ठीक है स्वामी। आमिनी, तुम अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ध्यान रखना। मथुरा में तीर्थों की यात्रा करते हुए एक सुबह धर्मदास जी गोवर्धन पर्वत के पास स्थित एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वैसे तो सरोवर का पानी बहुत ही गंदा था, फिर भी वे सरोवर में उतर जाते हैं क्योंकि कहा जाता था कि उसमें नहाने से स्वर्ग मिलता है। इसलिए धर्मदास जी ने उसमें स्नान किया और फिर अपने ठाकुर जी की पूजा करने लगे। तभी वहां सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी काशी शहर से आकर प्रकट होते हैं और एक मुसलमान जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी से थोड़ी ही दूरी पर आकर बैठ जाते हैं। अब धर्मदास जी पवित्र गीता जी को खोलकर उसका ऊंचे स्वर में पाठ करने लगते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वैसे तो धर्मदास जी गीता जी के केवल एक अध्याय का ही नित्य पाठ किया करते थे, किंतु आज एक मुसलमान जिंदा महात्मा को हिंदू धर्म की साधना में रुचि लेता देख और अधिक पाठ करते हैं। कुछ देर बाद जब धर्मदास जी गीता जी को बंद कर माथे पर लगाकर रखने लगते हैं, तब
हे महात्मा जी, आपका ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है। आप कौन हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। हे भक्त, मेरा नाम धर्मदास है। मैं बांधवगढ़ का रहने वाला।